चिलगोजे भिजवा दिए हैं ब्रदर, खीर बनाकर बांट दो। सबसे बड़ी दावत रेड हार्ट गवर्नमेंट स्कूल मुंबई, जहां नेताजी का लेक्चर है, और उससे पहले 8 सितंबर कॉफी एंड ब्रेड हाउस, और आज फ्रेंच बेकरी में। बाकी ऊपर वाला मालिक। साल 2006 मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट, 174 मासूम लोगों की मौत। साल 2011 दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत। साल 2013 हैदराबाद में एक के बाद एक बम ब्लास्ट, 17 लोगों की मौत। नमस्कार, सावधान इंडिया महामूवी में मैं सुशांत सिंह और मैं पूजा गौर आपका स्वागत करते हैं। क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की है जो उन परिजनों की रगों में लहू की तरह बहता है जिनके अपने आतंकी हमलों में मारे गए? क्या कभी आपने उस गमगीन घर को देखा जहां हंसी अब सिर्फ उस शख्स की तस्वीर में सिमटी है जो आतंकवाद का शिकार हो गया? और उनकी इस हालत का जिम्मेदार है आतंकवाद। जी हाँ, वो आतंकवाद जो आज हमारे देश की सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा है। आज सावधान इंडिया महामूवी में आतंक की एक ऐसी ही नापाक साजिश हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले 2 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तबाही की प्लानिंग में जुटे आतंकी अपने मंसूबे को अंजाम देने की जुगत करते हैं, और कैसे वो हमारी छोटी छोटी असावधानियों को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार हो जाइए आतंक की एक बहुत बड़ी साजिश को परत दर परत खुलते देखने के लिए। गुड इवनिंग सर। उस बॉम्ब ब्लास्ट में आरडीएक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक वायर्स और साइकिल के बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया था। कोई चश्मदीद गवाह? हो साहब, बॉम्ब ब्लास्ट का टाइम पे ये गोले वाला साक्षी था। इसने 2 साइकिल वालों को वहां देखा था। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। हेलो डैडी जी शाम को आते वक्त वीडियो गेम की सीडी लेते आना। ठीक है बेटा, मैं लाऊंगा। बाय। सॉरी, वो घर से बच्चे का। तांबले, अब तक तो ये लोग महाराष्ट्र बॉर्डर पार कर चुके होंगे। पाटिल, सारे बॉर्डर स्टेशन मुझसे कनेक्ट करो। सो फास्ट। क्या हुआ साहब? क्या कर रहे हो? साहब आराम कर रहे हैं साहब। हाँ साहब, हम लोग यहीं पर आराम कर रहे हैं साहब। साहब कोई गलती हुई साहब हमसे। साहब जी वो दूध है साहब जी। चुप कर, सब पता चल जाएगा। दूध है साहब, उसमें दूध है। कहाँ लेके जा रहे हो इतना दूध? साहब वो तीतर वाला गांव है ना पास में, वहीं ले आ रहे थे तो सोचा कि 4-5 घंटे का सफर है, थोड़ा आराम कर लें। और साहब कुछ नहीं साहब, काफी रात हो गई थी साहब। ठीक है, चलो। हमने टॉर्च घुमाओ इधर। ये तीतल गांव कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देश का बॉर्डर है, वहां पर है। 70 किलोमीटर? मतलब यहाँ से चलते चलते तीतल गांव पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक तो दूध खराब। आरडीएक्स?
सर, हमारे डेटाबेस में एस नाम से शुरू होने वाले ये नाम हैं: सतराम लालवानी, सागर बिहारी, समीर कंजरवाल और ये कमांडर जो भी हो, सगरी, समीरा, मतलब ये लड़की क्यों नहीं हो सकता है? तांबले, सब एस नाम के सभी लोगों की लिस्ट निकालो और उन पर नजर रखो। मुंबई में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। सर, हमें इस शहर की सभी लॉजेस और छोटे मोटे होटल्स पर नजर रखनी होगी। ये लोग किधर न किधर रहने को जरूर आएंगे। नहीं तांबले, पूरे मुंबई शहर में अलर्ट कर दो और चेक करो कि पिछले 3 महीने से कहीं किसी ने कोई घर किराया पर लिया है। उसकी पुलिस वेरिफिकेशन चेक कराओ। कहीं किसी के भी घर कोई दूर या नजदीक का रिश्तेदार आके ठहरा हो और उसके यहां आने की कोई खास वजह ना हो। चेक करो, फास्ट चेक करो सर। और उस पर कड़ी नजर रखो। ये लोग होटल और लॉजेज में नहीं, लोगों के दिलों में घर बनाते हैं और एक दिन उसी घर को उजाड़ कर चले जाते हैं। तांबले, सर, मुझे जल्द से जल्द एस नाम के कमांडर तक पहुंचना है। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। क्या चल रहा है बेटा? हाँ, एक तो 2 साल के बाद आई हो, आज सगाई है तुम्हारी। चलो। आई, मैं बैंगलोर पढ़ाई करने गई थी, मौज मस्ती करने नहीं। और ईशान तो अपना ही है, भाग के कहाँ जाएगा वो? भाग के कहाँ जाएगा? अच्छा शरीफ लड़का मिला इसलिए बोल रही हो? हाँ, चलो 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 आराम से। चल बस पुरोहित जी शुरू करो। श्री गणेशाय नमो नमः। तुमचे आई बाबा, मेरा मतलब है कि आपकी तरफ से कौन है? ईशान। स्नेहा, तुम तो जानती हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माँ बाप एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। एक बड़ी बहन जैसी हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ, ताई आने वाली थी ना, कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं? ताई आ गई। ताई, बस 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 बस। ताई कहाँ रह गई थी तुम? मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं। कैसे ना आती? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? ताई ये... वेट 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 वेट, लेट मी गेस। ये स्नेहा है। हाँ? पर ताई तुमने कैसे पहचाना? तुम तो पहली बार इससे मिल रही हो। तो कितनी बार तो फोन पे बात हो चुकी है हमारी, है ना? आई बाबा, ये मेरी ताई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। ताई आओ बैठो। अरे ईशान, इतनी भी क्या जल्दी है? इतने दूर से आई है ताई, इन्हें फ्रेश तो होने दो, है ना? हाँ, जा इनको कमरा दिखा दे अपना। चलो। आओ। आपका बैग कितना भारी है? इसमें लोहा तो नहीं है ना? स्नेहा, तुम पहली बार में? तुम क्या जानो ईशान बाबू, हम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है, राइट? She so sweet. एक काम करो ईशान, तुम हमारा सामान उठाओ, हम ताई को कमरा दिखाते हैं। आइए ताई। हाँ चलो। जी। नाइस ना? ब्यूटीफुल। दिखाओ। किसने चूज किया? मैंने। ईशान, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। कहाँ? भाग के शादी जो करनी है। अरे ईशान, ताई को पिज्जा खाना है, चलो ना, लेट्स गो। पहले सगाई तो करो। पर खाएंगे ना, पिज्जा खाने जाएंगे सगाई के बाद। और फिर स्नेहा तो अब हमारी है, ये कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, ये अब हम डिसाइड करेंगे, है ना स्नेहा भाभी? राइट नारायण जी। ये
यस, दूसरा पोज। आजा, ठीक है? हाँ। यस। बस बस, बहुत हो गया। अब तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं खींचती हूँ। ठीक है, आ जाओ। परफेक्ट। ईशान कर क्या रहा है? हंस तो थोड़ा सा। अरे ताई, आप ईशान की परवाह मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इसे संभाल लूंगी। आप सिर्फ फोटो खींचते रहिए, और हाँ, रूथ उससे मुझे जरूर भेजना, ओके? जरूर। बाराती इकट्ठे हो गए हैं, आज शामियाना बांध दो। जी जनाब। आतंक के खतरनाक खेल की शुरुआत हो चुकी थी। इसे खेलने वाले अनेक खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी शक्ल अब तक साफ नहीं थी। पर एक खिलाड़ी की शक्ल बिल्कुल साफ हो चुकी थी, और वो थी ईशान की मुंह बोली बहन, उसकी ताई। लेकिन ताई का इस सब से क्या वास्ता था, इसे समझ पाना अभी बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि तबाही की एक बहुत बड़ी साजिश को पूरी तैयारी के साथ दबे पांव अंजाम दिया जा रहा था। वक्त कम था, और एसएफटी यानी स्पेशल फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म के ऑफिसर्स उस कमांडर को ढूंढ रहे थे जिसका नाम एस से था। मुंबई की किसी ऐसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले को नहीं छोड़ा गया जहां कोई नया किराएदार आकर फंसा। लेकिन एसएफटी के हाथों सफलता अब तक नहीं लगी थी। बावजूद इसके पूरी शिद्दत के साथ तहकीकात में जुटी थी। इसी दौरान उनके हाथ एक अहम सुराग लगा। कामले, वो एस नाम के कमांडर का कुछ पता चला? सर, एस नाम का तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन शांति वाली एरिया में 1 महीने पहले 2 लोगों ने इस डीलर के थ्रू एक घर भाड़े पे लिया था सर। और ताज्जुब की बात यह है कि 2 दिन पहले ही वो रहने को आए हैं, और दिन भर घर बंद रहता है। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलो। डैडी जी, कहाँ हो? बेटा हम ऑफिस में हैं, कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है बेटा? ओके डैडी जी, बाय। बाय बेटा, लव यू। चलो तामले, जल्दी चलो, टाइम वेस्ट मत करो। भैया, कितना महंगा बोल रहे हो आप? मटर 100 रुपया किलो। अरे ठीक से भाव करो ना। स्नेहा, जो कुछ भी है लेकर घर चलो ना यार, मैं थक गया हूँ। अरे ठीक तो कर रही है, भाव नहीं करेगी तो बचत कैसे करेगी, और तेरा घर कैसे चलेगा बुद्धू? एग्जैक्टली। ताई कुछ सिखाओ ना इसे। ये बचत नहीं है, बस टाइम वेस्ट है, या फिर मर्दों को उल्लू बनाने का तरीका। बस बेमतलब का टाइम पास कर रही हो, पता नहीं क्यों। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये भाव ताव करके टाइम पास कर रही हूँ? ताकि मुझे इस धूप में खड़े रहने की सजा मिले। कम ऑन ईशान, तुम भी ना। भैया, वो गवार कैसा दिया? देवा रे, इतना महंगा? ठीक है, वो दे दो। ठीक है। ये ताई किससे बात कर रही है? इसमें खीर बनाने का सारा सामान मौजूद है। 2 दावतें तो तुम आराम से निपटा सकोगे। ईशान, मुझे ऐसे लगता है कि ताई हमारे लिए गिफ्ट ऑर्डर कर रही है। ये मार्केट के बीच में इस तरह? वैसे 500-600 बाराती तो यूं लिपट जाएंगे। यानी 500 से 600 जाने कैद है इस डिब्बे में। बिल्कुल बेहतर है। मैं आज रात को ही असेंबल करना शुरू करती हूँ, और प्लान के मुताबिक 23 तारीख को आपको थालियाँ मिल जाएंगी, ताकि आप परोस सके। हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। चलते हैं। गिफ्ट ले रही थी तुम्हारे लिए, शादी के बाद सरप्राइज दूंगी। ईशान, मैंने कहा था ना, ताई हमारे लिए गिफ्ट खरीद रही होगी। चले? जाल बिछ चुका था, पर अभी भी ये तय करना मुश्किल था कि इस खतरनाक आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। चेहरे अभी तक सिर्फ ताई, जेकब और रजाक के सामने आए थे, पर एक बात तय थी
कि स्नेहा के घर से बाहरी मुल्क के तार जुड़े हुए थे, वरना ताई सब कुछ कैसे ऑपरेट कर रही थी? आखिर कैसे ताई ने एक घर को इतनी खतरनाक साजिश का ठिकाना बना दिया, और वो भी खास उस घर को जहां पर शादी की चहल पहल थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ताई के अलावा कोई और भी था जो तबाही की इस साजिश को पनाह दे रहा था, और जिसकी वजह से ताई को इस खूनी खेल की तैयारी में आसानी हो रही थी? कैसा आई? अरे मैं ईशान की ताई के लिए खाना लाई थी। उन्हें सुबह सुबह जॉगिंग जाना होता है ना, इसलिए। जाने देना आई, तो मुझे खाना खिला, मुझे बहुत भूख लगी है। चल ना, आजा। सर ये देखिए, मिठाई तैयार है। कल सुबह बुफे लग जाएगा, उसके बाद धूम धड़ाका। इसका क्या मतलब हुआ सर? कामले, इसका मतलब है कल सुबह कहीं बॉम्ब प्लांट होगा और उसके बाद ब्लास्ट। सर ये देखिए, हमें सीक्रेट एजेंसी से ये 2 फोटोग्राफ्स मिले हैं। सर ये कुछ खबर लाया है। सर मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने 2 लोगों को एक कमरा किराए पर दिया है। हाँ? वो दोनों वापस आ गए। उनके कमरे की लाइट रात रात भर चालू रहती है। इतना वो लोग ऐसे दिखते थे? हाँ सर, बिल्कुल यही थे सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस। और कितनी देर लगेगी? 4 बज गए। आता हूं अभी, तुम सो जाओ। ओके? कामले सर, पूरे मुंबई शहर में रेड अलर्ट कर दो और शांतिवली में रेड मार, और हर एक्टिविटीज की खबर देते रहना। यस सर। कम ऑन, फास्ट। ऑटो चलिए। कमांडर, मैं मिठाई बारातियों के हवाले करने जा रही हूँ। जी हाँ, शांतिवली। बाराती जब तक मिठाई खाना ले, मैं अपना फोन ऑफ रखूंगी। मैडम आप यहाँ क्या कर रही है? जी, मैं यहाँ पे जॉगिंग के लिए आती हूँ। अचानक से गोलियों की आवाज आई तो मैं पुलिस फायरिंग चल रही है, आप जाइए यहाँ सर। जी साहिब, दूसरा पन गेला। गुड, मुंबई बच गई। आप जाइए मैडम, घर जाइए। जी। मुझे क्या लगता है साहिब, ये 2 नहीं और भी हो सकते हैं। कमांडर, दूल्हा बारात छोड़कर भाग गया। हमें दूल्हा बदलना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। मिठाई का एक डब्बा मायके में ही है।
ले रही थी तुम्हारे लिए। शादी के बाद सरप्राइज दूंगी। क्या हुआ? ईशान, ये ताई ने गिफ्ट पैक में ये बॉम्ब जैसा है ना? नहीं, ताई ऐसा नहीं कर सकती। ईशान देखो, ये डरने का वक्त नहीं है, हमें हिम्मत से काम करना होगा। ओके, ताई को फोन लगाओ जल्दी। यहाँ ताई ऐसा नहीं कर सकती। ईशान, तो मुझे तो ताई का फोन तो बंद है ईशान। आप मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं ईशान, पुलिस को फोन मत करो। ये बॉम्ब हमारे घर से मिला है, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम इसे कहीं दूर फेंक देंगे, बहुत दूर। ठीक है। ध्यान से। चलो। बॉम्ब दिलो दिमाग में दहशत भर देने के लिए यह शब्द ही काफी है, लेकिन स्नेहा की तो आंखों के सामने बॉम्ब था। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त स्नेहा की हालत क्या हुई होगी। अलमारी से बॉम्ब मिलते ही स्नेहा और ईशान समझ गए थे कि खतरा उन्हीं के घर में ताई की शक्ल में साजिश रच रहा था। भैया जरा राइट लेना। अरे 1 घंटे से घूम रहा हूँ, आखिर जाना कहाँ है आपको? एक काम करो, राइट लो, फिर बताता हूँ कहाँ जाना। भाई साहब, ऑटो यहीं रोक दो। बस नेहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आज शहर में आतंक का एक और नया चेहरा देखने को मिला है। डीके चौराहे के कॉफी एंड ब्रेड हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्नेहा, ये तो हाँ ईशान, ये तो वही जगह है जहाँ हम ताई के साथ पिज्जा खाने गए थे। और फिर ताई हमारी तस्वीरें अभी की ताजा खबर यह है कि साइकिल स्टैंड के पास रखी एक साइकिल में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारी नागरिकों से विनती है कि वो सुरक्षित स्थानों में रहें। पापा का फोन। इधर है तू बेटा, रुक, तुला माहिती आहे का शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं।
32 लोग मर गए हैं। पुलिस का कहना है कि और ब्लास्ट हो सकते हैं। लाओ ना जल्दी उसको। तू लवकर ये। हाँ भाई। हेलो सर। सर, नेताजी का फोन। यस सर। जी सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं सर हम। जी, सामने कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? सर, मैंने इन्फॉर्मर को फोन किया था। सर, यादीम बोल रहा है कि इसने तालुका घाटी के पुल पर से एक लड़का और लड़की को कोई भारी सी चीज फेंकते हुए देखा था। क्या देखा तुमने? तो तूने उन लोगों को कहां से उठाया था, जानते हो? जी साहब। चलो, कम ऑन, पास। ताई का फोन तो अभी बंद आ रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। ऑफ है। इनमें से कोई है? ये दोनों है साहब। बाकी कमरे की तलाशी लो जल्दी। ये सब क्या हो रहा है सर? तुमने तालुका खाड़ी में बॉम्ब फेंका। कब से चल रहा है ये बॉम्ब बनाने का धंधा? किसके लिए काम करते हो तुम दोनों? साहब, हमें सच्ची इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर, ये देखिए, इसमें बम बनाने का सामान। क्या है ये सब? साहब, ये हमारा नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं। साहब, इसे छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है। साहब, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ अपनी मुंह बोली बहन को बचाने के लिए ये सब कुछ सह रहा है। मत बोलो। क्यों? जब उस औरत को तुम दोनों के रिश्ते की फिक्र नहीं, वो खुद गायब है, तो तुम उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हो ईशान? साहब, वो बॉम्ब ईशान का नहीं है, बल्कि इसकी मुंह बोली बहन का है। नाम क्या उसका? नया कमांडर कौन है? कौन है ये सह नाम का? ये कमांडर जो भी हो, मतलब ये लड़की क्यों नहीं हो सकता है? समीरा। हाँ साहब, समीरा तय। यही ईशान की मुंह बोली बहन। मैं बात करती हूँ उससे। हेलो ताई, कहाँ हो आप? आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? वो मैं तुम्हारे लिए शादी की शॉपिंग करने आई थी। वहाँ पे नेटवर्क नहीं था ना, तो तुम लोग हो कहाँ? ईशान कहाँ है? ताई, ईशान मेरे साथ ही है। हम सब घर पे आपका कब से वेट कर रहे हैं। जल्दी आइए ना। मैं अभी पहुँचती हूँ। ओके? कौन है तू? ये क्या पूछ रही है आप? मैं ईशान की बहन। ऐसी होती है बहन? हाँ, ऐसी होती है? अरे आतंकवादी है तू। हमारे घर में घुसकर बॉम्ब बनाती हूँ। मैं आतंकवादी हूँ, बॉम्ब बनाती हूँ। और सुनोगे, इस घर में और कौन कौन बॉम्ब बनाता है? हाँ? देख, तुझे किधर जाना है ना उधर जा, लेकिन इसे छोड़ दे। चुप।
ड्रॉप द गन समीरा। आई सेड गन नीचे करो। तुम्हारा खेल खत्म है। मुझे पकड़ने से ये खेल खत्म नहीं होगा ऑफिसर, नहीं। मैं सिर्फ एक खिलाड़ी हूं इस खेल का। तुम्हारे चारों तरफ पूरी टीम तैयार खड़ी है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। गन नीचे करो। मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांडर इस काम को पूरा करेगा। और वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना ही पड़ेगा। तो मूव। ड्रॉप द गन। ऐसे मूव। गन नीचे करो। जश्न पूरा होगा। जश्न पूरा होगा। आखिर क्या था इन शब्दों का मतलब? मरते मरते समीरा आखिर किस खतरे की ओर इशारा कर रही थी? वो कौन सा अधूरा काम था जो उसका कमांडर पूरा करने वाला था? कौन था ये कमांडर और क्या था उनका बड़ा प्लान? क्या एसएफटी की टीम इस प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? चौदह नवंबर के लिए खोया मुल्क में पहुंच गया है। जो काम समीरा अधूरा छोड़ गया था उसे तुम पूरा करोगे कमांडर। पार्टी की तैयारी की जाए। लाल दिल में सिर्फ प्यार नहीं, धूम धड़ाका भी हो। सारे बच्चों और मुखिया मेहमानों में मिठाई बांटी जाए। बाकी ऊपर वाला मालिक। स्नेहा, चला। तू आज स्कूल में कैसे? 30 तारीख को तेरी शादी है ना? तूने तो 5 तक की छुट्टियां ली थी, फिर यहाँ। नफीसा, उस हादसे के बाद ईशान टूट सा गया है। उसकी बहन एक आतंकवादी निकली। ये सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि उसके रहते मैं, आई, बाबा हम सब बदनाम हो जाएंगे। इसलिए वो मुझसे बहुत दूर जाना चाहता है। लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर चला गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो तू उसे समझाती क्यों नहीं स्नेहा? देख, ये बात तो तू भी मानती है कि जो कुछ भी हो उसमें ईशान का कोई कसूर था ही नहीं। पर फिर भी अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से ऊपर वाले से माफी मांगे ना तो वो उसे जरूर माफ कर देते हैं। ये बात तू उसे जरूर समझाना, समझी? और मैं तो चाहती हूँ बस जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए बस। अच्छा एक बात बता, तू प्यार तो करती है ना उसे? बस अब देखना जल्दी ही तेरे पास ढेर सारी खुशियां होंगी। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तामले कि 14 नवंबर को बॉम्ब ब्लास्ट होगा लाल दिल में। तामले शहर की हर एक ऐसी जगह चेक कराओ जिसका नाम लाल से शुरू होता है और पुलिस फोर्स तैनात करो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस सभी के पीछे ईशान का हाथ है। ईशान बड़ा शाना आदमी है सर। देखिए कैसे इतनी बड़ी आतंकवादी समीरा कैसे स्नेहा के घर से सब कुछ ऑपरेट कर रही थी। मुझे 100% ईशान पे शक है सर। सॉरी सर, पर वो स्नेहा भी हो सकती है सर। काय रे संदीप? नहीं तामले, हमें सारे ऑप्शंस खुले रखते हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि इस कांड के तार स्नेहा के घर से जुड़े हैं। हमें उस घर के हर व्यक्ति पर नजर रखनी होगी। आई एम श्योर कि 14 नवंबर से पहले वहां कोई न कोई हरकत जरूर होगी। नजर रखो सर।
इसमें ईशान का कोई कसूर नहीं। ईशान की बहन कसूरवार थी, तो फिर इसमें ईशान का क्या कसूर है बाबा? बाबा देखिए, मैं ईशान के बिना नहीं जी सकती हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बाबा, लेकिन ईशान से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज बाबा, हाय बाबा को समझाओ ना प्लीज। ईशान, शादी करोगे मेरे बेटे से अभी इसी वक्त? पापा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। बेटा, अब तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ। नहीं बाबा, मैंने और ईशान ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों नहीं, बल्कि आप और आई घूमने जाओगे। स्नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी कई साल हो गए आप लोग कहीं नहीं गए, और फिर मैं लोगों से डरकर यहाँ से भागना नहीं चाहता, बल्कि यहीं रहकर उनका सामना करूंगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया। माशाअल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो एकदम। क्या बात है ईशान मियाँ, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे ये आपको भगा कर लाई हो। नफीसा जी आप भी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, शादी तो अकेले अकेले कर ली, पार्टी कब दे रहे हो? अब बस 14 नवंबर बीत जाए फिर पार्टी पार्टी। स्नेहा, जो काम करने आई हो वो तो कर लो। हाँ नफीसा, ये 14 नवंबर की तैयारियां ठीक से हो गई है ना? हाँ, क्योंकि नेताजी आ रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, इंतजाम में कहीं कोई कमी ना रह जाए, तुम्हारी रेपुटेशन का भी सवाल है। राइट। चलो चलकर देखते एक बार। आओ। अरे आप क्या क्लिक कर रहे हैं? लाइए, मैं आपकी पिक्स क्लिक करती हूँ। आइए यहाँ। जी ये दबाइएगा। हाँ ठीक है। वेरी नाइस। कमांडर ने इंडिया से जो लोकेशन की तस्वीरें भेजी हैं, जहां बम लगाना है, और तुम्हें इसी स्कूल में बम लगाना होगा और नेताजी खाता होगा। भैया टमाटर कैसे दिया? 20 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो दे दीजिए और उसमें ये भी डाल दीजिए। जी। आप स्नेहा है, ईशान की पत्नी? जी कहिए। ईशान आपको बुला रहा है। ईशान? लेकिन ईशान तो ऑफिस में है। जी नहीं, वो यहीं है। आइए। आप उन्हें फोन मत कीजिए, वो प्रॉब्लम में आ सकता है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। ये कहाँ ले आए आप मुझे? देखो, डरो मत, चलो अंदर चलो, सब बताते हैं। आइए।
डरिए नहीं, आइए कौन है आप लोग? बैठिए। घबराइए नहीं, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, देखो। इन तस्वीरों में आप हैं, है कि नहीं? आगे का नजारा देखिएगा। किसी का भाई खो गया है, किसी की बहन खो गई है। कितना खून बहा है, देखिए ना। प्लीज बंद कीजिए। बंद करो। आप ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहे हैं? कौन है आप लोग? स्पेशल फोर्स से हैं हम। हमें शक है कि इन हादसों के पीछे आपके पति ईशान का हाथ है। देखिए, मैंने पहले ही पुलिस को बोल दिया है कि मेरे पति बेकसूर है। उनका सिर्फ इतना ही कसूर था कि समीरा उनकी मुंह बोली बहन थी। अगर आप चाहें तो बेशक उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मीरठ में एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनके माता पिता मारे गए थे और फिर उसके बाद समीरा ने ही उन्हें पाला था। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सुना रही हैं। हमने आपके पति ईशान की हिस्ट्री निकाली है। 3 साल से पहले का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना कोई स्कूल सर्टिफिकेट है, ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। ये देखिए, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, समीरा के बारे में आपने जो कहानी सुनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, समीरा उर्फ रजिया उर्फ बिल्ली उर्फ राइट हैंड, और भी न जाने कितने नामों से जानी जाती थी वो। 12 साल की उम्र से प्रोफेशनल यूनिट के लिए आतंक फैलाने का काम करती थी। हाँ, हमारे पास आपके पति ईशान का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आप अपने पति पर नजर रखिए। 14 नवंबर को बम ब्लास्ट होने वाला है। डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए। देखिए, मेरा नंबर आपके स्पीड डायल में है और आपका नंबर मेरे पास है। आपके पति पर अगर आपको शक हो, आप मुझे कॉल कीजिएगा। अब आप जा सकती हैं। पर हाँ, पति पर नजर रखनी है। शक होने पर मुझे कॉल करना है। जाइए। हमें शक है कि इन हादसों के पीछे आपके पति ईशान का हाथ है। मुझ पर शक कर रही थी स्नेहा।
क्योंकि मैं समीरा का भाई। नहीं ईशान, मैं तो बस पार्ट टाइम काम शुरू कर रहा था। मंजीरा बाजार से स्टेशनरी लाकर हमें सूरतपुर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैंने सोचा 2-4 पैसे ही एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वरना आजकल की सैलरी में क्या होता है। पर तुम? आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस बात के लिए स्नेहा? आज तुमने मुझ पर शक करके हमारे बीच हर एक रिश्ते को तोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ। नहीं ईशान, ईशान प्लीज, ईशान प्लीज रुक जाओ। मैंने तुम्हें सॉरी भी वहीं किया। रुक जाओ स्नेहा, मेरे पीछे मत आओ। स्नेहा एक बार तुम्हारे आई बाबा आ जाएं, हम डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ बोलो। ईशान प्लीज फोन मत काटना, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो ईशान, आई एम रियली सॉरी। प्लीज घर लौट आओ। आई रियली लव यू ईशान, आई रियली लव यू। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके स्नेहा, रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। ईशान तुमने बिल्कुल सही कहा था, हमें मिलके काम करना चाहिए। और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी ईशान। हाँ, आई प्रॉमिस यू। और कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगी। स्नेहा वही तो मैं भी चाहता था, हम जो करें मिलकर करें। अच्छा ठीक है, तुम मंजीरा बाजार जाओ और वहां से स्टेशनरी का एक पार्सल लेकर आओ। पार्सल हमें आज शाम को ही सूरतपुर भेजना है। और हाँ, पार्सल लेने से पहले सामान अच्छे से चेक कर लेना। एड्रेस लिखो। हाँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, ये ईशान ने भेजा है। अरे छोटू, जरा वो ईशान सर वाला पैकेट लाना। आप कुछ लेंगी मैडम? चाय कॉफी, कुछ ठंडा गरम? नहीं थैंक यू। ये लीजिए मैडम, ये 2 दर्जन फुट रूल है और 5 दर्जन ये कॉपी हैं, फाइल है और ये 1 दर्जन स्केच पेन। ये सब चेक कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट मैं इसे पैक करवा देता हूँ। छोटू जरा पैक कर दो इसे। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। सर मैं कह रहा था कि ईशान का इस केस से कोई लेना देना नहीं। क्या कहते हैं बोले सर? आई एग्री विद तांबले सर, हिज एक्टिविटीज आर नॉर्मल। बट आई डोंट एग्री, ये हमें गुमराह करना है। ये तो वही पार्सल है। ईशान ने मुझसे कहा था कि इसे जल्द से जल्द सूरतपुर भेजना है, पर ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है?
हमें शक है कि इन हादसों के पीछे आपके पति ईशान का हाथ है। देखिए, मेरा नंबर आपके स्पीड डायल में है और आपका नंबर मेरे पास है। आपके पति पर अगर आपको शक हो, आप मुझे कॉल कीजिएगा। क्या कर रही थी तुम? मोहिले को फोन कर रही थी। क्या बताने की? कि तुम्हारे घर में बॉम्ब मिला है। वो आतंकवादी है। हाँ? हाँ, तुम आतंकवादी हो। तुमने इस काम के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया। हूं मैं आतंकवादी। और मुझे तुम्हारे स्कूल में बॉम्ब प्लांट करना है 14 नवंबर को। रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। नेताजी आ रहे हैं ना? बस उन्हें उड़ाना है। अरे बहुत पैसे हैं इसमें यार। अच्छा जिद छोड़ो, तुमने मुझसे क्या कहा था? जो करेंगे मिलकर करेंगे, राइट? चलो गेट अप, बी अ गुड गर्ल, कम ऑन, कम। नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, कभी नहीं। स्नेहा यार, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम अपने पति का साथ नहीं दो। मैं स्नेहा मुड़े का पति हूं। अरे तभी तो मुझे कोई तुम्हारे स्कूल में आने जाने से रोकता नहीं। बस अब मैंने फैसला कर लिया आयशा। आई बाबा के आते मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। आई बाबा, 1 मिनट। आई बाबा से मिलोगी? देखो, आई बाबा, आई बाबा। अरे कहीं नहीं गए थे तुम्हारे आई बाबा, मेरे आदमियों के पास है। अब अगर तुमने जरा सी भी गलती करी तो तुम बच नहीं पाओगे ईशा। पुलिस को तुम पर शक हो गया है, सुना तुमने? आई बाबा, आई बाबा, छोड़ो मुझे ईशा। हेलो। हाँ बोलो। मेजबान अभी पार्टी के लिए तैयार नहीं। तो क्या पार्टी नहीं होगी? मेजबानी के लिए और लोग भेज दो। कहाँ भाग कर जा रही हो? हाँ? कहाँ जाओगी? चलो अंदर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ भाग के जाओगी? बैठो इधर। छोड़ो मुझे ईशा। बैठो। सर जा रही है। कॉल रिकॉर्ड कर जल्दी। स्पीकर ऑन करो। यस सर। इससे बात करो और इसे कहो कि सब ठीक है, वरना मेरा अगला फोन तुम्हारे आई बाबा की जान ले लेगा वहां पर। लो
हाँ हेलो, हाँ स्नेहा, मोहिले बोल रहा हूँ। हेलो स्नेहा, मोहिले बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ पाटिल साहब, यहाँ सब ठीक है। और आप जैसा ईशान के बारे में सोचते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं। प्लीज पाटिल साहब, ईशान का पीछा करना छोड़ दीजिए। गुड गर्ल, आई लव यू। जरा सोचिए, किसी भी पत्नी के लिए ये खुलासा कितना हैरान परेशान कर देने वाला है जब उसे पता चले कि उसका पति आतंक की साजिश का हिस्सा है। कितनी आसानी से ईशान ने अपनी पहचान छुपाकर स्नेहा का इस्तेमाल किया, लेकिन स्नेहा खुद के और देश के साथ हुए इस धोखे को आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। उसके मन में इस बात को लेकर कोई द्वंद नहीं था कि वो सैकड़ों मासूम जिंदगियों की कीमत पर अपने पति को बचाए। लिहाजा 14 नवंबर के खतरे को भांपते हुए स्नेहा ने बड़ी चालाकी से एसएफटी को एक अहम क्लू दिया, ये जानते हुए भी कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके माँ बाप की जिंदगी को छीन सकती है। हाँ पाटिल साहब, यहाँ सब ठीक है। ईशान का पीछा करना छोड़ दीजिए प्लीज पाटिल साहब। सर वो तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है मोहिले साहब? क्या सर, आप भी शोले फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं, मोहिले भी बोल रहे हैं, नाम भी पूछ रहे हैं। तो फिर स्नेहा पाटिल क्यों बोल रही थी? वो भी एक बार नहीं, दो बार। Come on, fast. सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि 14 नवंबर को बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट? सर मेरा उससे क्या वास्ता? मैं कई बार आपको ये बात बोल चुका हूं कि समीरा से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था, ना ही मैं उनसे ज्यादा कभी मिला। अगर आपको एक्सक्यूज मी, देखिए सर, आप मुझे यहां पर इस तरह रोककर नहीं रख सकते। सॉरी, वो घर से। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, 14 नवंबर। सर अगर आपको लगता है कि मैं कोई टेररिस्ट हूं, कि मेरी बहन एक टेररिस्ट थी और 14 नवंबर को मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हूं, तो प्लीज सर, प्लीज आप मुझे 14 नवंबर तक यहां लॉकअप में ही रखिए। कम से कम मेरे सर से ये कलंक तो मिट जाए। नाउ इवन आई एम फेड अप सर। वहां घर पे बीवी का प्यार नहीं पा सका, उसके मन में भी कई सवाल है, और बाहर आप लोग। ओके, तो तुम जाओ। रियली? हाँ, जाओ। सुनो, फोन चालू रखना। यस, श्योर। हेलो। हाँ, मैं कल पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। मैं जानता हूं कल 14 नवंबर है। मिठाई बांटने के लिए किसी और को भेज दो। ये नामुमकिन है। अब पार्टी में तुम्हें ही जाना होगा और मिठाई भी तुम्हें ही बांटनी होगी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। तुम कुछ नहीं कर पाओगे ईशान, तुम पुलिस की नजरों में आ चुके हो। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता स्नेहा, बहुत टाइट सिक्योरिटी है।
और अब तो मैं एसएफटी की नजरों में भी आ गया हूँ, राइट? तो अब ये बॉम्ब तुम रखोगी। तुम मुझे इस तरह नहीं डरा सकते ईशान। अच्छा, सर, सुबह के 5 बज गए। स्नेहा का अभी तक कोई फोन नहीं आया। फोन लगाऊं? हाँ, ट्राई करो। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। तो आमले से कहो रेडी रहे और मेरे ऑर्डर का इंतजार करें। मैं अभी आया। राइट। यहां देखो स्नेहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अब ये बॉम्ब एक्टिव है। डरो मत स्नेहा, ये अभी नहीं फटेगा। ये कम से कम 500 जाने लेने के लिए बना है। तुम्हारी आई की जान के सामने तो ये कुछ भी नहीं ना। समझी? गुड। मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तुम मुझ पे गोली चलाओगी? स्नेहा, गोली चलाने के लिए जिगरा चाहिए। इस तरह इसका लॉक खोला, गन लोड की और रख दी माथे पर। चलो, टाइम हो गया। मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक मेरी आई मेरे पास नहीं आ जाती, तब तक हर 5 मिनट में तुम फोन पर मुझसे मेरी आई से बात कराओगे। ठीक है। नवंबर बाल दिन के शुभ मौके पर रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में नेताजी प्रदीप स्वराज बच्चों का संबोधन करेंगे। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने में आता है। डरो मत, ये कम से कम 500 जाने लेने के लिए बना है। तुम्हारी आई की जान के सामने तो ये कुछ भी नहीं ना।
कहाँ थी तू? कल रात से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। और ये क्या हुलिया बना रखा है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं स्टेज की तैयारियां देख कर आती हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। गुड। बॉम्ब रख दो। नहीं, पहले मुझे मेरी आई से बात करनी है और जब तक मैं बॉम्ब नहीं रखती तब तक मैं आई से बात करती रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। सुनो, आंटी को फोन पर लो। हेलो आई मिस स्नेहा। ये लोग मुझे भी मार देंगे। नहीं आई, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको वहां से लेकर आ जाऊंगी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये चल बस बहुत हुआ, काम पे लग जाओ। सर कॉल ट्रेस हो गई। पहले गेट रेडी, टारगेट मिल गया है। कम ऑन, टाइम बहुत कम है। यस सर, चल। अब उस रेड वायर को जोड़ो और चेक करो लाइट ऑन होनी चाहिए। छोड़ दिया। तू क्या कर रही है? क्या कर रहे तू? ऐसे बोल, चुप बैठे वरना अभी गोली चलने की आवाज आएगी। आई तो गप्पा बस। तुझसे जितना पूछूं बस हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? मैंने बॉम्ब लगा लिया है। मैंने बॉम्ब लगा लिया है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? वो मुझे एक काम है। पर नेताजी किसी भी वक्त आते होंगे, बस 5-7 मिनट में पहुंचते ही होंगे वो। मैंने कहा ना मुझे काम है, बाद में मिलती हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नेताजी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब वो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। आइए हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। मेरी आई को छोड़ दो। स्नेहा, इतनी क्या जल्दी? बॉम्ब ब्लास्ट तो होने दो, अभी 10 मिनट बाकी है। नहीं ईशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी आई को छोड़ दो। आंटी, मेरे आदमी को फोन दो। सुन, उड़ा दे। नहीं ईशान। बस 10 सेकंड में मिशन कंप्लीट हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाल दिवस के अवसर पर रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों में उत्साह और उमंग दिख रहा है। नेताजी प्रदीप स्वराज भी स्कूल में आ चुके हैं। अब वो बच्चों को संबोधित करेंगे। अब उस रेड वायर को जोड़ो। छोड़ दे। चलो उस तरफ देखो, देखो उस कमरे में, इस कमरे में देख लो।
तो ये सारा खेल तुम्हारा रचाया हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है मोहिले साहब? स्नेहा पाटिल क्यों बोल रही थी? आई एम सॉरी मैडम। कांस्टेबल खोल दीजिए। जी, जब आपने मौली साहब को पाटिल कहा था उसी वक्त बलविंदर साहब को शक हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने हम लोगों को यहाँ भेज दिया। नाउ यू डोंट वरी, ईशान को हमने उठा लिया है, वो हमारे हिरासत में है। तब साहब को फोन लगा। एक्सक्यूज मी। हाँ तामले। ओ साहब, आपका शक सही निकला। स्नेहा इज इन ट्रबल। अभी देर बड़े साहब का फोन है। देखो स्नेहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो मेरे पास है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा देश सुरक्षित नहीं है सर। एक ईशान को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला, और वो मर जाएगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा सर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे आई बाबा भी उसके कब्जे में है। पर स्नेहा, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। मुझे उसकी परवाह नहीं है सर। प्लीज हेल्प मी। मेरे आई बाबा की हेल्प कीजिए, और उन मासूम बच्चों की भी। देखो स्नेहा, हम तुम्हारे पेरेंट्स को तभी लोकेट कर सकते हैं तुम हमेशा उनसे बात करती रहो। आई मीन उनका फोन चालू रहे। जी सर। सॉरी, वो घर से। हाँ, तो तुम जा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था ईशान, लेकिन तुमने इस देश को धोखा दिया। I just hate you. तो फिर वेट किसके लिए कर रही हो स्नेहा? शूट मी। स्नेहा, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैंने तुम्हें सब झूठ बोला, धोखा दिया, तुम्हारे आई बाबा को मरवाया। आज तुम्हारे पास मौका है, अपना बदला लो। नहीं स्नेहा। शूट मी। नहीं स्नेहा। स्नेहा, गोली चलाने के लिए जिगरा चाहिए। इस तरह इसका लॉक खोला, ये गन लोड की और रख दी माथे पर। स्नेहा, इसकी बातों में मत आना। गोली मत चलाना। गोली चलाओ स्नेहा। शूट मी, डैम इट। गोली चलाओ। स्नेहा, गोली मत चलाना। स्नेहा, गोली चलाओ, कम ऑन। नहीं स्नेहा। स्नेहा, तुमने इतनी हिम्मत का काम किया है। इतने बच्चों की जान बचाई है, नेताजी की जान बचाई। और देखो, हमने वो बॉम्ब वहां से निकलवा लिया है। स्नेहा, गोली चलाओ। पर इसके बॉस तक पहुंचने के लिए इसे जिंदा रखना जरूरी है। कम ऑन स्नेहा, शूट मी। नहीं स्नेहा। गोली चलाओ, कम ऑन। स्नेहा, नहीं। नहीं स्नेहा। ले चलो इसे। नेहा जी, आपकी माता जी सेफ हैं। आई? जब तक मेरी आई मेरे पास नहीं आ जाती, हर 5 मिनट में तुम फोन पर मुझसे मेरी आई से बात कराओगे। आई तू गप्पा बस। तुझसे जितना पूछूं बस हाँ या ना में जवाब देना। सर, कॉल ट्रेस हो गई। सुन, उड़ा दे।
आतंकी एक बहुत बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। ईशान पकड़ा गया। एसएफटी ऑफिसर बलविंदर ने उसका इंटेरोगेशन किया और एक नहीं कई ऐसी कड़ियां सुलझ गईं जो अगर ना सुलझती तो शायद आने वाले कल में न जाने और कितनी जगहों पर धमाके होते। एक ऐसी लड़की जिसने अपने देश और देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने ही आतंकी पति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत सरकार की तरफ से उसके इस हौसले के लिए उसे सम्मानित भी किया गया। वहीं दूसरी ओर ईशान को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA 1967 की धारा 13 और 16 के तहत आतंकवाद को बढ़ावा देने और कई मासूमों की जान लेने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। हम आपको सावधान करते हैं कि जब भी आपके पास कोई किराएदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जिसकी गतिविधियों पर आपको जरा सा भी शक हो, तो बिना देर किए एक जिम्मेदार और सतर्क नागरिक होने का फर्ज अदा करें और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की इत्तला दें। अपने आसपास पड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को देखकर उसे अनदेखा ना करें, बल्कि फौरन पुलिस को इत्तला करें। आपकी छोटी सी सावधानी हजारों मासूमों की जान बचा सकती है। अब हमें दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे और उसे निभाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।